आज की वीडियो का टॉपिक है AWS क्लाउड ट्रेल। सो क्लाउड ट्रेल जो है वो AWS में बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है एंड इसके रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम क्वेश्चंस भी आते हैं एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड ये सर्विस हमें काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि क्या होता है जब भी हम AWS में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी AWS में काम कर रहे हैं, चाहे वो हम AWS कंसोल से कर रहे हैं या AWS CLI से कर रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो क्लाउड ट्रेल में रहता है। कि हम क्योंकि जब भी हम AWS में कोई भी रिकॉर्ड्स हम रिसोर्सेज अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे AWS में एक API कॉल जाएगी, राइट। एंड वो API कॉल जो है वो क्लाउड ट्रेल में लॉग हो जाएगी, राइट। हम बाद में जाकर हम देख सकते हैं कि किसने क्या API कॉल करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करा है तो हम क्लाउड ट्रेल में जाकर ये चेक कर सकते हैं कि किसने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करा है या टर्मिनेट करा है। तो सारी API कॉल्स को हम यहाँ से क्लाउड ट्रेल से हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो AWS ने क्लाउड ट्रेल इवेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। पहला मैनेजमेंट इवेंट, डेटा इवेंट्स एंड इनसाइट इवेंट्स, राइट। तो मैनेजमेंट इवेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है जब भी हम क्लाउड ट्रेल एनेबल करते हैं, सॉरी जब भी हम AWS अकाउंट क्रिएट करते हैं तो AWS अकाउंट में क्लाउड ट्रेल सर्विस बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है विद मैनेजमेंट इवेंट्स। तो जितने भी हमारे मैनेजमेंट इवेंट्स हैं वो सारे क्लाउड ट्रेल में लॉग होते रहेंगे, राइट। इवेंट हिस्ट्री में जाकर हम उनको चेक कर सकते हैं। एंड देन सो मैनेजमेंट इवेंट में बेसिकली वो सारे इवेंट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू AWS मैनेजमेंट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई S3 बकेट क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक क्रिएट S3 बकेट का एक इवेंट हमारे क्लाउड ट्रेल में हमें शो होने लग जाएगा। अगर मैं क्लाउड ट्रेल में जाकर आपको दिखाऊं इवेंट हिस्ट्री में, तो इवेंट हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स आते हैं ये सारे मैनेजमेंट इवेंट्स हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ तो यहाँ पर रन इंस्टेंस करके एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा एंड वहाँ शो कर देगा कि किस यूजर ने वो EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करा है, राइट। तो ये हो गया हमारे मैनेजमेंट इवेंट रिलेटेड टू AWS रिसोर्सेज। जितने भी AWS रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो सारे मैनेजमेंट इवेंट में कवर हो जाते हैं। एंड देन आता है डेटा इवेंट्स। तो डेटा इवेंट्स वाली जितनी भी API कॉल्स हैं उनको आप ऐसा समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक S3 बकेट है एंड उस S3 बकेट के अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करा या ऑब्जेक्ट्स को मैंने डिलीट करा। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करा, डिलीट करा, वो जितना भी है वो हमारा डेटा है, राइट। S3 बकेट के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो वो डेटा इवेंट्स में आ जाएगा। अगर मैं कुछ भी S3 बकेट के अंदर डेटा डेटा से रिलेटेड मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो वो हमारा डेटा इवेंट्स में आ जाएगा। या हम कह सकते हैं हमारे DynamoDB टेबल्स के अंदर हम अगर कुछ भी डेटा अपलोड कर रहे हैं, डेटा राइट कर रहे हैं DynamoDB में या डेटा गेट कर रहे हैं DynamoDB से, तो वो डेटा इवेंट्स के अंदर आ जाएगा, राइट। एंड देन तीसरा आता है हमारा इनसाइट इवेंट्स। तो इनसाइट इवेंट्स जो हैं ये एक तरह से हमारे API कॉल्स पे काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारा AWS अकाउंट में 20 S3 बकेट डिलीट API कॉल्स को हम 1 मिनट में कर सकते हैं। मतलब अगर हम डिलीट बकेट वाली API कॉल को हम 20 बार कॉल कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ये एक S3 में लिमिट AWS अकाउंट में एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर इन केस हमारे AWS अकाउंट में समहाउ कि 20 से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर S3 बकेट से डिलीट API कॉल हो रही है, फॉर एग्जांपल 30 या 50 API कॉल्स हो रही है डिलीट बकेट की, तो उस केस में AWS जो है वो इसको इनसाइट इवेंट में लॉग करेगा, जिसमें वो बताएगा कि अनयूजुअल API एक्टिविटीज आपके AWS अकाउंट में हो रही है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज में इवेंट्स हमारे डिवाइड होते हैं क्लाउड ट्रेल में। तो बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्लाउड ट्रेल इवेंट्स को S3 बकेट में लॉग करके रखते हैं कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो वो चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लाउड ट्रेल में जाकर ट्रेल्स क्रिएट करेंगे एंड वो ट्रेल्स में जो डेस्टिनेशन हम डिफाइन करेंगे वो S3 बकेट डिफाइन करेंगे कि जितने भी हमारे इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स हमारी S3 बकेट में जाकर स्टोर हो जाए। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्लाउड ट्रेल में जाएंगे एंड देन क्लाउड ट्रेल में जाकर हम यहाँ पर ट्रेल क्रिएट करेंगे। अगर हम यहाँ पर ट्रेल्स में जाएँ, यहाँ पर हम ट्रेल क्रिएट कर देंगे एंड इसको हम कुछ भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बलविंदर ट्रेल इसका नाम दे रहा हूँ। एंड स्टोरेज लोकेशन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कौन से S3 बकेट में स्टोर करना है। अगर हमें कोई नई S3 बकेट क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से एक S3 बकेट क्रिएट कर लेंगे, या अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग S3 बकेट यूज़ करनी है तो हम यहाँ से एग्जिस्टिंग S3 बकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे केस में मैं एक नई S3 बकेट क्रिएट करूँगा एंड जो नेम ये सजेस्ट कर रहे हैं वही नेम मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। एंड देन यहाँ पर KMS इंक्रिप्शन अगर हमें रखनी है अपने लॉग फाइल्स पे, अपने ट्रेल्स पे S3 बकेट में, तो वो यहाँ से हम एनेबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे ट्रेल्स S3 बकेट में स्टोर होंगे वो सारे KMS की के थ्रू इनक्रिप्टेड होंगे इंस्टेड ऑफ AWS बाय डिफॉल्ट जो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपनी खुद की कस्टमर मैनेज्ड की यहाँ पर यूज़ करनी है तो हम इसको एनेबल कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरे पास कोई भी कस्टमर मैनेज्ड की नहीं है तो मैं इसको डिसेबल रखूँगा यहाँ पर। एंड अपने प्रोडक्शन अकाउंट में हम इसको ज़रूर एनेबल करेंगे, हम कोई की के थ्रू इसको इंक्रिप्ट करके रखेंगे क्योंकि बहुत सेंसिटिव डेटा है हमारा क्लाउड ट्रेल का, और हम नहीं चाहेंगे कि ये डेटा कहीं पर भी लीक हो या कोई एक्सेस कर पाए इस डेटा को अनऑथराइज्ड तरीके से, राइट। एंड देन दूसरा ऑप्शन आता है लॉग फाइल वैलिडेशन। इसको ज़रूर एनेबल करना है अपने प्रोडक्शन अकाउंट में। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे ट्रेल्स S3 बकेट में स्टोर हो रहे हैं और उस S3 बकेट का एक्सेस किसी एक यूज़र को है और वो यूज़र S3 बकेट में जाकर कोई भी एक ट्रेल को डाउनलोड करके
जो हमारे ट्रेल्स होते हैं वो जेसन फाइल होती है बेसिकली, कोई भी ट्रेल को डाउनलोड करके उसमें मॉडिफाई कर दे एंड उसको ट्रेल को दोबारा से अपलोड कर दे सेम लोकेशन पे, तो वहाँ पर लॉग फाइल वैलिडेशन क्या काम करेगा, वो वैलिडेट करेगा हर एक फाइल को S3 बकेट में कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रखे, राइट। तो अगर किसी ने भी मैनुअली उन फाइल्स में चेंज करा है तो यहाँ पर वो डिटेक्ट हो जाएगा लॉग फाइल वैलिडेशन के थ्रू। तो ये चीज़ हमेशा हमें एनेबल रखनी है अपने ट्रेल्स क्रिएट करते टाइम। एंड देन क्लाउड वॉच लॉग्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि S3 बकेट के साथ साथ आप अपने लॉग्स को क्लाउड वॉच लॉग्स में भी भेजें, अपने ट्रेल्स को क्लाउड वॉच लॉग्स में भी भेजें, तो यहाँ पर आप वो चीज़ एनेबल कर सकते हैं। एंड इसको यहाँ पर आप लॉग ग्रुप नेम आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कौन से लॉग ग्रुप में इसको रखना है। अभी के लिए मैं नहीं रखूँगा। और इसका यूज़ केस तब है जब आपको अलर्टिंग चाहिए अपने ट्रेल्स पे, कोई भी API कॉल्स पे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी लार्ज इंस्टेंस मेरे AWS अकाउंट में क्रिएट होता है और मुझे अलर्ट आ जाए, तो उस केस में मैं क्लाउड वॉच लॉग्स में अपने ट्रेल्स को भेजूंगा। एंड क्लाउड वॉच में जाकर मैं अलर्ट फिल्टर लगाकर वहाँ पर एक फ़िल्टर लगा दूंगा कि जब भी रन इंस्टेंस API कॉल होगी तो वहाँ पर मुझे एक अलर्ट आ जाए। तो ये उस केस में हम क्लाउड वॉच लॉग्स को एनेबल कर सकते हैं जब हमें ट्रेल्स के बेसिस पे अलर्टिंग चाहिए, राइट। हम यहाँ पर टैग्स डिफाइन करके आगे बढ़ेंगे। अब इवेंट टाइप, तीन टाइप्स के इवेंट्स होते हैं जो अभी हमने पीछे देखे थे, मैनेजमेंट इवेंट, डेटा इवेंट्स एंड इनसाइट इवेंट्स। तो आप कौन कौन से इवेंट्स को लॉग करना चाहते हैं? तो मैनेजमेंट इवेंट बाय डिफॉल्ट होता है, राइट। इसमें जितने भी रिलेटेड टू AWS रिसोर्सेज API कॉल्स हैं वो सारी लॉग होंगी। डेटा इवेंट्स में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से डेटा पे हमें इवेंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात करी थी S3 बकेट की, तो यहाँ पर मैं S3 बकेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड S3 बकेट में कौन से इवेंट्स मुझे यहाँ पर लॉग करने हैं, रीड ओनली इवेंट्स या राइट ओनली इवेंट्स या सारे इवेंट्स। तो यहाँ पर मैं लॉग ऑल इवेंट्स कर दूंगा। ऐसे ही मैं एक और न्यू इवेंट टाइप क्रिएट करके यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल DynamoDB, अगर मुझे DynamoDB पे चाहिए। एंड DynamoDB पे भी सेम रीड ओनली इवेंट्स हमें लॉक करने हैं, राइट ओनली इवेंट्स लॉक करने हैं, सारे इवेंट्स लॉक करने हैं, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा इवेंट्स में, राइट। एंड सेम इनसाइट इवेंट्स, यहाँ पर इनसाइट इवेंट्स आप लॉक कर सकते हैं इसको, जैसे API कॉल रेट जो अभी हमने डिस्कस करा था कि S3 बकेट डिलीट API कॉल 1 मिनट में 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा है तो यहाँ पर वो हमें इनसाइट इवेंट्स में हमें लॉक करके दे देगा वो इवेंट को, और हम बाद में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही API एरर रेट्स पे है कि अगर हमारी ज़्यादा एरर्स आ रही है API में तो हम उसको भी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। API से मतलब है AWS APIs, राइट। एंड इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सारा हमें डिटेल्स दे रहा है कि हमने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करे हैं। उसको एक बार चेक करने के बाद यहाँ से हम क्रिएट ट्रेल कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारी AWS क्लाउड ट्रेल एनेबल हो गई। एंड ये ट्रेल्स जितनी भी है S3 बकेट में हमारा लॉक करेंगे। और S3 बकेट में अब हम रिटेंशन पॉलिसी लगा सकते हैं कि हमें कितने साल तक का डेटा हमें S3 में रखना है, और उससे पुराना डेटा जो है वो हम सारा डिलीट कर सकते हैं, राइट। एंड इसमें अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो यहाँ पर मल्टी रीजन ट्रेल्स यस है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस AWS अकाउंट में हर एक रीजन में जितनी भी API कॉल्स हो रही हैं वो सारी इस ट्रेल में लॉग होंगी। इसका होम रीजन मुंबई है, मतलब जो ट्रेल हमने क्रिएट करी है वो मुंबई रीजन में क्रिएट करी है। बट ये हमारे AWS अकाउंट में जितने भी रीजन्स हैं उन सारे रीजन्स में जितनी भी API कॉल्स हो रही हैं वो सारी API कॉल्स को ये इस पर्टिकुलर S3 बकेट में लॉक करेगा, राइट। तो हमें हर एक रीजन के लिए अलग अलग ट्रेल बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही रीजन में एक ट्रेल बना सकते हैं। उस एक पर्टिकुलर ट्रेल के अंदर हम सारे रीजन के लॉग्स को स्टोर कर सकते हैं। और अगर अब हम अपनी S3 बकेट में चलें जहाँ पर हमने ट्रेल्स को स्टोर करा हुआ है AWS क्लाउड ट्रेल वाली बकेट में। एंड इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्लाउड ट्रेल वाले फोल्डर में दो रीजन्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन रीजन्स में कुछ API कॉल्स एक्टिविटी हुई है एंड हम उन API कॉल्स एक्टिविटीज़ को यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर AP South 1 मेरे मुंबई रीजन में क्या API, यहाँ पर हमारी सारी जेसन फाइल्स हैं। हम कोई भी एक जेसन फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पर हम इसको सॉरी कोई भी एक जेसन फाइल को हम यहाँ से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। राइट, तो ये मेरी जेसन फाइल है जो वहाँ से हमने अभी डाउनलोड करी है। ये थोड़ी इसको हम सिंटैक्स इसका सही कर सकते हैं इसको देखने के लिए। यहाँ से हम इस जेसन फाइल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि क्या क्या API एक्टिविटीज़ हमारे उस पर्टिकुलर AWS अकाउंट में हुई है, राइट।